हेलो। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन पार्ट आज कराया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ट्रिगोन और मेट्रॉन। ट्रिगोन और मेट्रॉन दोनों का मतलब एक होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। ट्रायंगल में हम लोग क्या ऐसा है जिसको कि मेजर कर सकते हैं? तो ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं। कोई भी ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एंगल, एंगल 3 हो गए, और इसके बाद हो गया साइड। ये 3 हो गए, और अगर दोनों को कंबाइन करते हैं हम लोग तो ये 6 पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल हो गए। और इसी का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री में किया जाता है। नेम से ही क्लियर होता था ये ट्रिगोनोमेट्री। इसके बाद में हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ेंगे ऐसे तो सभी टाइप्स के ट्रायंगल इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं, लेकिन स्पेशल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का चर्च इसमें बहुत ज्यादा होगा। अगर 100% ट्रायंगल के बारे में पढ़ा जाएगा तो उसमें 90% राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही होगा। 10% अनदर ट्रायंगल जो इससे लिंक्ड है उसका चर्च भी होगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो फाउंडेशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है। इसके फॉर्मूला पर अगर किसी को भी पकड़ है तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्री का लगभग 50% क्वेश्चन बना लेगा, उसे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर फॉर्मूला में प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है उसके लिए। तो आज का जो क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास, इसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पर ही डिस्कस किया जाएगा। अगर आज की क्लास को केयरफुली देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं, जो आपके सिलेबस तक जो फॉर्मूला आने वाले हैं, वो अभी के अभी याद हो जाएंगे अगर सही से देख लिया जाए तो। लेकिन हाँ, अगर सही से नहीं देखेंगे तो फिर यही ट्रिग्नोमेट्री क्विट करने पे विवश कर देता है बच्चों को कि ताकि मैथ्स ही छोड़ दे वो। इसलिए याद रखिए, ये है सबसे सिंपल, नहीं करने के बाद सबसे कॉम्प्लेक्स। इसलिए ध्यान रहे कि इसे अच्छे से कर लिया जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो सिलेबस में है, सिर्फ मैं उस पर डिस्कस करूंगा। और मैं ट्राई करता हूं कि सबसे ज्यादा ट्रिक बेस्ड फॉर्मूला दे दें ताकि आपको यहीं के यहीं याद हो जाए, रटने की जरूरत नहीं पड़े। और ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला रटने से ज्यादा समझने की चीज है। अगर रटाया जाएगा तो ऑब्वियसली भूल जाएंगे, वो किसी काम का नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पहचानना सीखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल के 3 एंगल के बारे में तो इंफॉर्मेशन सबको है, बट साइड का इंफॉर्मेशन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ए बी सी, ये राइट एंगल बी पर है। तो याद रखना है, सबसे पहले राइट एंगल के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो हमेशा हाइपोटेनस होते हैं, हमेशा हाइपोटेनस होंगे। अब बात रह गई दो साइड की। अब इसमें परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहता है। इसको भी बेस या फिर इसको परपेंडिकुलर या इसको बेस इसको परपेंडिकुलर मान लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन ऑफ देयर एंगल्स। अगर हम लोग सी एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, इस एंगल के बारे में चर्च करेंगे, तो एंगल के साथ वाले बेस हो जाएंगे, यानी ये वाला बेस हो जाएगा। और जब हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया, तो बच गया ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल वही है, ट्रायंगल में कोई फर्क नहीं है, ए बी सी है,
राइट एंगल है, ये तो हाइपोटेनस हो ही जाएगा। अब अगर हमने इस एंगल ए के बारे में डिस्कशन में लाया, ये एंगल ए है, तो एंगल ए जैसे ही आया, एंगल के साथ ये वाला पार्ट बेस हो जाएगा। एंगल के जब बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो बच गया परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यानी एंगल के साथ वाला बेस होता है। ऐसे भी याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि एंगल स्टार्ट होता है ए से और ए के जस्ट बाद बी होता है, यानी एंगल के साथ वाला बेस हो जाएगा। यानी एंगल के साथ वाला बेस होता है। यहां भी यही देखे थे, एंगल है, एंगल ए से स्टार्ट होता है, एंगल ए बेस बी, यानी ए के बाद बी होता है, यानी एंगल के साथ वाला बेस ही होगा। परपेंडिकुलर तो दूर होता है, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं करता। राइट एंगल के ठीक अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को पहचान लिए। यानी हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड, एंगल के ठीक साथ वाला बेस, और जो बच गया वो परपेंडिकुलर। यानी एंगल जिसका एंगल का कंसिडरेशन होगा, उसके ठीक अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल कंसिडरेशन के बाद हमें साइड के रेशियो को पढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये एंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये एंगल की बात किया जाए, ए बी सी, तो ये हाइपोटेनस हो गया, एंगल के साथ वाला ये बेस हो गया, और जो बच गया वो परपेंडिकुलर हो गया। ये तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे तो फुल फॉर्म के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन कहीं यूज होता नहीं, तो मैं डायरेक्ट ही नेमिंग करूंगा। पहला होता है साइन, अब इसको साइन जेंट लिखा जाता है, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। साइन और एंगल का कंसिडरेशन कर लेता हूं, तो एंगल अगर हमने थीटा लिया हुआ है, तो थीटा लिख लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये हो गया। एक्चुअली ये है क्या, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये 6 है, और ये साइड का रेशियो है। अब कौन से साइड का रेशियो है, तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, तो P अपॉन H हो गया। ये कॉस जो है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है, तो B अपॉन H हो जाएगा। tan जो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का होता है। और इतना जब पता चल गया, तो tan का इनवर्स कॉट हो जाता है, यानी ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हो जाएगा। tan का ठीक उल्टा कॉस का सेक हो जाता है, यानी हाइपोटेनस और बेस का रेशियो हो जाएगा। और साइन और कॉसेक इनवर्स होता है, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो हो जाएगा ये। अब इसे याद रखना ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ऐसे इसे ट्रिक पर भी याद रखा जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, तो इसको शॉर्ट में कुछ पढ़ते भी हैं। ऐसा ये ट्रिक है, इसको पढ़ा जाता है PBP बाई HHB। इसको तरह तरह से याद करते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे पापा बॉर्न बीटा पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इस टाइप से बनाते हैं। नहीं तो फिर ये भी कहते हैं, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोलने का मतलब होता है साइन कॉस टैन। ये यानी कि अगर साइन की बात करें तो ये PYH होता है, कॉस की बात करें तो BYH होता है, टैन की बात करें तो PYB होता है। आप यहां से भी याद कर लें, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले, ये होता है। नहीं तो फिर वही पापा बॉर्न बेटा पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इस टाइप से कुछ भी आप एब्रिविएशन याद कर सकते हैं। कुछ तो सेंटेंस भी फ्रेमिंग अच्छा नहीं लगता, तो अच्छे सेंटेंस ही याद करें तो ज्यादा सही है। कुछ ट्रिक्स सेंटेंस वाइज अच्छे नहीं लगते, वो थोड़ा सा ठीक सेंटेंस नहीं होता जिसे आप बार बार में बोल नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता। स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं है स्पेशली, तो अच्छे ट्रिक्स ही याद रखें, मैं तो यही कहूंगा। बाद बाकी मर्जी आपकी, जैसा आपको अच्छा से याद होता है वही याद करें। तो पापा बॉर्न बीटा पियेंगे, या कहीं कहीं पे पापा को तो बियर भी पिलाते हैं लोग, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा,
इस टाइप से, बट अच्छा नहीं लगता, आप देख लेना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें यहाँ पे, साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी, कॉट बी बाई पी, सेक एच बाई बी और कॉसेक एच बाई पी। यहां एक बात संबंध में दिख रहा है क्या, टेन और कॉट इनवर्स है, कॉस और सेक इनवर्स है, और साइन और कॉसेक इनवर्स है। इसको वाईफाई फॉर्मूला आप कर सकते हो। तो अगर हम लोग अब इसे नोट कर लिए होंगे, तो मिटा लेता हूं यहां पे। अब यहां पर देखने से पता चल रहा है कि साइन पी बाई एच है और कॉसेक एच बाई पी है, मतलब ठीक इसी का उल्टा। तो अगर मैं ऐसे कर लूं कि साइन थीटा और इंटू कर लूं कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, देखने से भी पता चल रहा है पी बाई एच ये है और इंटू ये बी बाई एच बाई पी है, एच बाई पी है, ऑब्वियसली क्रॉस हो गया, ये बच गया 1। यानी कि साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 हो जाएगा। इसी तरह से कॉस और सेक को करेंगे तो ये वाईफाई बता रहा है, कॉस बी बाई एच और ये एच बाई पी, फिर से क्रॉस करने के बाद इंटू कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इसी तरह से टेन और कॉट, तो इसको इस फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तब पे भी 1 हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये 3 जो है ये रूट फॉर्मूला हो गया। आप इसको आप याद रखने के लिए इसको वाईफाई फॉर्मूला भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, ये वाईफाई का सिंबल बन जाता है। इसलिए साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ऑर्डर में याद रखना जरूरी है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। कहीं कहीं पे बुक में साइन कॉस टेन लिखा रहता है और टेन के बाद कॉसेक सेक कॉट ऐसे लिखते हैं, तो वो भी ऑर्डर अपने फॉलो करते हैं, बट ये पैटर्न फॉलो करने से आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी होती है। अब अगर मैं इस फॉर्मूला से फर्स्ट वाले से साइन थीटा निकालने की बात करूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा, तो हो जाएगा कॉसेक को साइन लेंगे तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसका मतलब है कि साइन जो होता है कॉसेक का इनवर्स होता है। अगर मैं इसी तरह से कॉसेक थीटा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा लिखेंगे तो साइन को राइट साइड ले जाएंगे, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर कॉस थीटा लिखना होगा तो 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, और अगर सेक थीटा लिखना होगा तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और अगर टेन थीटा लिखना होगा तो 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा, और अगर कॉट थीटा लिखना होगा तो 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि साइन जो होता है वो कॉसेक का इनवर्स होता है, कॉस जो होता है सेक का इनवर्स होता है, टेन कॉट का इनवर्स होता है। ठीक इसका उल्टा भी, कॉसेक साइन का इनवर्स होता है, सेक कॉस का इनवर्स होता है, कॉट टेन का इनवर्स होता है। यहां पर साफ है। ये तो वाईफाई का फॉर्मूला हो गया। अगर वाईफाई लगता है तो कुछ और भी तो होता है, नेटवर्क पकड़ता है, बातें होती है ना, तो हम लोग उस बेसिस पर भी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, कुछ याद रखेंगे, कुछ ट्रिक वाइज भी याद करेंगे। अभी हम लोग देखे कि वाईफाई लग गया है ना, साइन कॉसेक के साथ इनवर्स था, कॉसेक के साथ और टेन कॉट के साथ। अब जब वाईफाई लगता है तो कुछ गपशप स्टार्ट हो जाती है, तो आप इसे याद कर लें, गपशप फॉर्मूला। अगर आप लिखें इसको तो जैसे आपको अच्छा से याद रहता है आप शॉर्टकट लिख लें। ये ट्रिक है, कहीं बुक में नहीं मिलने वाला। बुक में अगर आप गपशप फॉर्मूला ढूंढेंगे तो नहीं मिलने वाला, लेकिन ये ट्रिक है याद कराने के लिए। अब यहां पर हम लोग फिर से लिख लेते हैं ऑर्डर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब यहां पे बात यह है कि अगर गपशप करना है, बातें करना है, चैट करना है, ऑन फोन नहीं, बैठ बगल में, तो ऑब्वियसली बगल वाले से ही बात की जा सकती है। अब यहां से बगल में जो होंगे बात तो कर ले सकते हैं,
लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा दूर पे बैठा हो तो चिल्ला के तो बात हो नहीं सकती, तो ऑब्वियसली बात करना होता है तो आसपास की बात करते हैं हम लोग। साइन कॉस के साथ कर सकता है, कॉस साइन के साथ कर सकता है, टेन कॉट से कॉट टेन से, सेक कॉसेक से कॉसेक सेक से। इसको हम लोग ऐसे करके ऑर्डर वाइज लगा सकते हैं पेयर में, ताकि ये पता चल जाए कि कौन किससे बातें कर रहा है। अच्छा, मैथमेटिक्स है, कहीं दूसरी बात तो होगी नहीं कि कल का प्लानिंग क्या होगा। मैथमेटिक्स है, ये एंगल वेंगल की बात होती है, तो साइन के साथ बात हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, कॉस भी 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, टेन भी 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, कॉट भी 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, सेक भी 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, कॉसेक भी 90 माइनस थीटा की बात हो रही है। इसका मतलब ये टर्म वायरल है, 90 माइनस थीटा का चर्च जहां हर सभी जगह है, इसका मतलब ये वायरल डिस्कशन है। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर करते हैं तो कुछ नहीं, कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा हो जाता है। ऐसे ही टेन कॉट आपस में करेगा, टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा। ऐसे सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि गपशप फॉर्मूला से हम लोग ये फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, यानी कि साइन को कॉस के टर्म में लिखना आसान हो गया, कॉस को साइन के टर्म में लिखना आसान हो गया, टेन कॉट के टर्म में और कॉट टेन के टर्म में, सेक कॉसेक के टर्म में और कॉसेक सेक के टर्म में लिख सकते हैं, बशर्ते ये 90 माइनस थीटा के टर्म में हो। यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब हम लोग वाईफाई लगवा लिए, गपशप कर लिए, जहां बातें होती है वहां कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स के साथ साथ कुछ एनिमी भी बनते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रेंडशिप और एनिमी का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। गपशप फॉर्मूला तो हो गया, अब हम लोग क्या याद करने वाले हैं, कौन सा ट्रिक, फ्रेंडशिप और एनिमी का फॉर्मूला। फ्रेंडशिप एनिमी फॉर्मूला, ये ट्रिक्स हैं, ये ऐसे ही आप भी बहुत सारे ट्रिक्स बना सकते हैं जिससे कि आपको फॉर्मूला लर्न करना इजी हो जाए। अब फिर से हम लोग वही लिखेंगे ऑर्डर वाइज, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब याद रहे कि अगर फ्रेंडशिप किसी से भी करनी हो तो पास वालों से करनी चाहिए। फ्रेंडशिप हमेशा पास वाले से करें, इससे बेनिफिट होता है, जब आपको जरूरत होगा तो वो पहुंच जाएंगे, उनको जरूरत होगा आप पहुंच जाएंगे, एक दूसरे का काम होता रहेगा। यानी फ्रेंडशिप जब भी करना हो बगल वाले से करनी चाहिए, लेकिन दुश्मनी ना, कभी नहीं। दुश्मनी दूर वाले से करें, ताकि चाह करके भी लड़ाई करने में टाइम लगे, जाना पड़े, हो सकता है जाने के समय आलस आ जाए, जाए नहीं, लड़ाई से बच जाएंगे। इसका मतलब है कि जब कभी भी फ्रेंडशिप करनी हो बगल वाले से कर लीजिए, एनिमी बनना हो, दुश्मनी करना हो, बिल्कुल दूर वाले से करें, ताकि कभी नजर ही नहीं पड़े, ताकि लड़ाई का नौबत ना आ जाए। यहां पे इसका क्या मतलब था, ये डिस्कशन का, तो यहां डिस्कशन का मतलब था कि हम लोग फ्रेंडशिप करने वाले हैं तो ऊपर ऊपर करेंगे और नजदीक वाले से करेंगे। साइन कॉस आपस में फ्रेंडशिप कर लेंगे, काफी नजदीक है, फ्रेंडशिप करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा, दोस्ती करेंगे तो फायदे की बात होगी। लेकिन अगर दुश्मनी करेंगे तो घाटे की बात होगी, और दुश्मनी ऊपर ऊपर नहीं किया जाता है, दुश्मनी नीचे से करेंगे, और अब पड़ोस से नहीं दूर से। इसका मतलब कौशिक का पड़ोसी सेक है, इससे ये दोस्ती करेगा, दुश्मनी नहीं करेगा।
दुश्मनी कौसेक करना होगा तो किससे करेगा, ये एक छोड़ के एक कॉट से करेगा। और सेक किससे दुश्मनी करेगा, टैन से करेगा। अगर दुश्मनी किया तो प्रॉफिट की तो बात छोड़ दो, लॉस ही होना है, माइनस। और एक बात और, चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी हो, जब तक खूब जबरदस्त नहीं होता ना, मजा नहीं आता। इसका मतलब है कि जब दोस्ती करनी हो तब फिर भी मैथमेटिक्स के भाषा में स्क्वायर वैल्यू से करें, और दुश्मनी करना हो तो वो भी स्क्वायर वैल्यू से करें। मैथमेटिक्स का मजा 2 गुना हो जाएगा। यहां आप देखेंगे क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोस्ती की बात कर लेते हैं। दोस्ती भी करेंगे तो स्क्वायर वैल्यू से करेंगे, दुश्मनी भी करेंगे तो स्क्वायर वैल्यू से करेंगे, ताकि मैथमेटिक्स का पूरा मजा मिले। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर वैल्यू से कैसे करेंगे, तो साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर अगर प्लस कर दिया जाए तो 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। इन दोनों की दोस्ती ने रंग लाया और यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा, अब साइन कॉस का तो दोस्ती ऊपर ऊपर हो गया, दुश्मनी तो नीचे से होगा, और बगल वाले से भी नहीं, एक को छोड़ के एक से, यानी कॉसेक की दुश्मनी कॉट से हो रही है। एरो देखो नीचे से ऊपर आया है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से सेक की दुश्मनी किससे हुई है, सेक का बगल वाले से नहीं, दूर वाले से, टैन, यानी एक को छोड़ के एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां तक तो हम लोग देख लिए। एक्चुअल में ये सब ट्रिक्स जो है आप खुद बना सकते हैं। जितना अच्छा से अच्छा आप अंडरस्टैंडिंग बना करके ट्रिक बना लेंगे, आपको याद रहेगा। तो मैंने तो ऐसे ही सोचा, दोस्ती दुश्मनी का फॉर्मूला लगा लिया मैंने, ऊपर ऊपर वाले से दोस्ती किया, प्लस प्रॉफिट हो गया, दोस्ती में प्रॉफिट होता ही है। दुश्मनी नीचे से करो, बगल वाले से नहीं, एक को छोड़ के करो। तो कॉसेक की दुश्मनी कॉट से हो गई, सेक की दुश्मनी टैन से हो गई। दुश्मनी हुआ तो लॉस हो गया, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये तो बेसिक फॉर्मूला हुआ। अब इसी से बहुत सारे फॉर्मूला निकल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस को राइट साइड लेके जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना हो तो साइन को साइड लेके जाएंगे, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अगर कॉट स्क्वायर थीटा लिखना हो तो कॉट स्क्वायर को राइट साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉट तो चला गया, ये कॉसेक इधर ही रखेंगे और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे ये पॉइंट याद रखने वाली हो जाती है, क्योंकि हमने नेगेटिव साइड वाले को राइट साइड शिफ्ट किया। अब यहां पर सेक स्क्वायर थीटा का कहानी क्या हो जाएगा, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा लिखने की बात कहूं तो टेन स्क्वायर को राइट साइड लेके जाएंगे, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर टेन स्क्वायर थीटा को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने देखा क्या, ये 3 रूट फॉर्मूला हो गया। इससे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला मैंने यहीं से डिराइव कर लिया। एक बात और, हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी जानते हैं। तो अब यहाँ ये 2 फॉर्मूला को और भी एक तरह से डिराइव कर सकते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे दिख रहा है ना। तो सबसे पहले इतना फटाफट लिख लें, इसके बाद बात करते हैं। हमने यहां तक क्या देखे अभी तक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो सिर्फ ये वाला और ये वाला कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम लगा देते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग। तो अब यहां पर हम लोग कर सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये 10th में ही नहीं 11th और एनडीए में बहुत बार पूछा गया। एनडीए के एग्जाम में बार बार पूछता है। इसी तरह से अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखना होगा तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखना होगा तो लिखेंगे 1 अपॉन ये प्लस वाला राइट साइड आएगा, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला जो होता है इससे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से बना लिया गया। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा के बारे में भी लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लेते हैं इसको, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 कर लिए। अगर हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखना होगा तो इस वाले टर्म को राइट साइड लेके चले जाएंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बिकॉज ये इंटू में उधर जाकर डिवाइड हो गया। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखना हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखना हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को राइट साइड लेके चले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इट्स नथिंग डिफरेंट फॉर्मूला। ये इसी फॉर्मूला को लेफ्ट राइट करके लिखते चले जा रहे हैं, है ना, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। हाँ, बशर्ते याद रखने वाली बात हो जाती है क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है और अगर ये फॉर्मूला टंग पे है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ये बात हो जाती है। अगर फॉर्मूला टंग पे है तो क्वेश्चन बहुत कम टाइम में इजिली आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ये बात हो जाती है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, वाईफाई फॉर्मूला और गपशप फॉर्मूला। गपशप की तो दोस्ती दुश्मनी ये भी हो गई, है ना। दो एकलौता फॉर्मूला और है जिसको देखते हैं, वो सभी जगह सबको याद ही रहता है, वो बहुत ही सिंपल है। दो फॉर्मूला क्या है वो, अगर हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो निकालें, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हो जाता है टेन थीटा। और अगर इसी का रिवर्स कर दें, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन के बाद वाला आ जाता है यानी कॉट थीटा। ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग वाईफाई फॉर्मूला पढ़ लिए, दूसरा में गपशप फॉर्मूला पढ़ लिए, दोस्ती दुश्मनी पढ़ लिए, और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा, ये पढ़ लिए। अब सभी फॉर्मूला को अगर एक जगह एब्रिविएट करने की कोशिश करें ताकि हमें पूरा इतना फॉर्मूला एक जगह लिखना नहीं पड़े, एक ही शॉर्टकट ट्रिक में अगर टोटल का टोटल फॉर्मूला याद हो जाए, दैट विल बी बेटर। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि एक छोटा सा डायग्राम बना दिया जाए जिसमें कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जितना तक 10th स्टैंडर्ड में जो फॉर्मूला है वो सब के सब छोटे से डायग्राम में आ जाए ताकि लर्न करना इजी हो जाए। तो उसको भी किया गया है। पहले हम लोग लिख लेते हैं ऑर्डर में रेशियो को, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे वाईफाई फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस और सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। ये वाईफाई फॉर्मूला पढ़े थे। ऐसा क्यों हुआ था कि साइन पी बाई एच होता था तो कॉसेक एच बाई पी होता था, कॉस बी बाई एच होता था तो ये सेक एच बाई पी होता था, टेन पी बाई बी होता था तो कॉट बी बाई पी हो जाता था। तो पहला तो ये हो गया था वाईफाई फॉर्मूला।
दूसरा होता था गपशप फॉर्मूला। और गपशप फॉर्मूला से पहले हम लोग एक चीज यहाँ डायग्राम में बनाना आसान होगा, दोस्ती दुश्मनी पहले कर लेते हैं। तो दोस्ती वाला फॉर्मूला साइन कोस के साथ दोस्ती था ऊपर ऊपर, याद अगर आ रहा होगा तो, और दोस्ती में प्रॉफिट होता था। और दुश्मनी वाला फॉर्मूला नीचे से दूर वाले से, बगल वाले से नहीं, एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके, और दुश्मनी में माइनस होता था। अब ये फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, या फिर रिवर्स में भी चलेगा, दोनों तरफ फेर है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। याद रखेंगे दुश्मनी वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। इसके बाद हम लोग गपशप वाला फॉर्मूला के लिए बना लेते हैं। गपशप तो हमेशा वायरल बातें होती थी, एंगल वाला 90 माइनस थीटा वाली बात है, साइन का कॉस से, कॉस का साइन से, टेन का कॉट से, कॉट का टेन से, सेक का कॉसेक से, और कॉसेक का सेक से, ये होता था। इसका मतलब था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, जैसा कि एरो दोनों तरफ है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा सेक, ये टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यानी कि ये फॉर्मूला हमारा था 90 माइनस थीटा का, 90 माइनस थीटा सब में होता था ये 90 माइनस थीटा, और ये भी बातें होती थी 90 माइनस थीटा की। इसके बाद हम लोगों के पास दो फॉर्मूला और था। पहले अगर इसको ऐसा करें कि ऐसे करके पूरा हेड लाइक कंस्ट्रक्शन बना दें, याद रखने के लिए, अब यहां पे हमारे पास दो फॉर्मूला और था, दोनों को मैं ईयर बना देता हूं, लाफिंग बुद्धा। तो याद रखना है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और अगर ये कान को खूब कस के घुमाया जाएगा तो कॉस साइन बन जाएगा और साइन उलट जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन होता था यहां तो टेन के जस्ट बाद वाला यानी कॉट थीटा हो जाएगा। ये हमें लगता है कि सारे फॉर्मूला एक जगह पे ये डायग्राम के थ्रू आ गया है। तो ये ब्राह्मण है ही, चंदन टीका लगा ही देते हैं इसका, है ना। ये मैथ वाले बाबा जी का चंदन टीका लगा लेते हैं यहाँ पे। उनका क्या था, पापा बॉर्नवीटा पियोगे, हाँ हाँ बेटा। चलिए हो गया, इनका चंदन टीका लग गया। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा फॉर्मूला ये छोटे से डायग्राम में बने हुए हैं। अगर आज का क्लास में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पक्का आपको फॉर्मूला लर्न हो गया होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन पे बात करेंगे कि किस तरह से ये सारे फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। याद रखें, ट्रिग्नोमेट्री जो है अगर फॉर्मूला आपके टंग पे है तो उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बस फॉर्मूला को इसी ट्रिक से याद रखें, इस ट्रिक से ज्यादा है नहीं। और जितने भी फॉर्मूला 10th क्लास में है बस टोटल के टोटल इसी में इंक्लूडेड है। एक बार फिर से लास्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसके अलावा दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा। एक तो पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले, सोना चांदी तोले, जो भी याद रखना है आप उससे याद रखें।
ठीक है, तो आप इस ट्रिक को याद रखें। इस ट्रिक को याद रखने से आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।